हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे कि बहुशंकु प्रक्षेप यानी कि पॉलीगोनिक प्रोजेक्शंस को कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्केल आपको पूछी हुई है, अंतराल आपके सामने दिया हुआ है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बनाना है पॉलीगोनिक प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले निकाला जाता है आर। आर यानी कि रेडियस। ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या। देखिए, त्रिज्या क्या होती है? किसी भी वृत्त के केंद्र से उसके परिधि तक की दूरी होती है आर। ठीक है, और ये जो आर निकाला जा रहा है वो है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का जो रेडियस होता है वो कितना होता है? 6378 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 637। ठीक है, तो जब हम प्रक्षेप को सॉल्व करते हैं तो सुविधा के लिए या तो इसे 635 में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर इसे 640 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 635 में कन्वर्ट किया है, तो 635 की डिजिट को लिया है। स्केल हमारे पास थी 125। ठीक है, तो ये 6 जीरो से 6 जीरो आप काट दीजिए, तो आंसर हमारे पास भाग देकर आ गया 5.08 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? प्रकार पर सबसे पहले 5.08 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। ठीक है, और इस चाप पर आपको क्या करना है? आपको अंतराल दिया हुआ है 15 डिग्री का। ठीक है, तो चांदा लीजिए और 15 डिग्री लिख लीजिए। 15 डिग्री के अंतराल पर आप रेखाएं खींचना शुरू कीजिए। 15, 30, 45, 60 और 75। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद आप क्या करिए? इसको आप नीचे ही बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिएगा? जो आपके 90 डिग्री की जो ये रेखा है इसे आप ऊपर खींच दीजिए। ठीक है, और जो आपने प्रत्येक जो ये 15 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची हैं, यहां से आपको 90 डिग्री की रेखाएं इस पर खींचनी है। ठीक है, किस तरीके से खींचनी है? आपको चांदा यहाँ पर रखना है। सबसे पहले जो ये 75 डिग्री वाली जो रेखा थी, ठीक है, यहाँ पर चांदा रख दीजिए और इसके 90 डिग्री तक 90 डिग्री तक एक रेखा आप खींच दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो ये अतिरिक्त रेखा है आप इसे मिटा दीजिएगा। ठीक है, फिर 75 के बाद आप 60 डिग्री की जो ये रेखा थी इस पर आप आइए और यहाँ पर चांदा सेट करिए। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री की आप रेखा खींचिए। फिर इस तरीके से 45 डिग्री पर आप आइए, चांदा रखिए और 90 डिग्री की आप रेखा खींचिए। और इस तरीके से जो 30 डिग्री वाली थी, यहाँ पर आप 90 डिग्री की एक रेखा खींचिए। ठीक है, जो ये गैप आ रहा है इस गैप को पूरा करिए। ठीक है, मैं 15 को क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री से शुरू है, 15 डिग्री से नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? जो आपका अंतराल है 15 डिग्री का, ठीक है, इसको आप प्रकार पर फिट करिए। ठीक है, और एक चाप, प्रकार की नोक यहाँ रखिए और इस दूरी का एक चाप आप यहाँ पर काटिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, बहुत आसान है। फिर आपको क्या करना है? तो देखिए, आपने जो 15 डिग्री के अक्षांश पर जो ये रेखाएं खींची हैं, ये चाप इन अक्षांश रेखाओं को कुछ बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? जो ये आपकी आधार रेखा है, ए बी रेखा मान के चलिए, इसके समानांतर इस चाप से, ठीक है, समानांतर रेखाएं खींचनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको 30 से शुरू करना है, सॉरी। तो 30 से, 45 से, 60 से और 75 से। ठीक है, जो आपको मान पूछा हुआ है, समानांतर रेखाएं खींचनी है, बहुत आसान है। तो अब आपको क्या करना है? एक सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है, अब हमें इसमें अक्षांश बनाने हैं। अक्षांश कितने बनाने हैं? देखिए, अक्षांश विस्तार है 30 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देख लीजिए, 30 डिग्री की जो आपने कोण की जो रेखा खींची थी, वहां से जो आपने लंब रेखा खींची थी, ठीक है, मान के चलिए मैं इसको सी और डी नाम देता हूं, ये सबसे लंबी रेखा है। ठीक है, इसको प्रकार पर फिट करिए और प्रकार की नोक यहाँ पर रख करके एक चाप आप कुछ इस तरीके से काटिए। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये 30 डिग्री के कोण वाली रेखा है, तो इसीलिए इसका जो नाम होगा वो 30 डिग्री की अक्षांश रेखा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अब हमारे पास एक बेस आ चुका है। ठीक है, इस बेस को मैं नाम देता हूं एच। ठीक है, तो हमारे पास जो ये पॉइंट है ये हमारे पास बेस आ चुका है। अब हमें क्या करना है? हमारे पास अंतराल कितना दिया हुआ है? 15 डिग्री का अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, आपको प्रकार पर फिट करना है इस दूरी को। ठीक है, 15 डिग्री को। ठीक है, प्रकार की नोक को एच पर रखिए और सबसे पहले एक चाप आप ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, 15 डिग्री के अंतराल पर। क्लियर? अब हमें अक्षांशीय विस्तार करना है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना था हमारे पास? 30 डिग्री से 75 डिग्री तक। ठीक है, अंतराल 15 का है, तो पहला चाप लगा तो ये होगा 45 का। 30 प्लस 15 45। ठीक है, दूरी यही रखनी है। प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए और फिर एक दूसरा चाप ऊपर की ओर लगाइए, तो ये होगा 60 डिग्री का। फिर प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए, दूरी वही रहेगी और फिर ये होगा 75 का। तो अक्षांशीय विस्तार कुछ हमारे पास 30 से 75 आ चुका है। ठीक है,
पॉइंट नोट कहां से किया आपने? एच से। सबसे पहले 30 की दूरी को आपने निकाला, फिर आपने यहां से प्रकार के नोक को रखकर 15 डिग्री के अंतराल पर ऊपर पे 3 चाप काट दिए। क्लियर? बहुत आसान है। अब देखिए नोट करने वाली बात क्या है, इस एच से सबसे पहला जो चाप आपने काटा 15 दूरी के ऊपर वाला, ठीक है, 15 डिग्री के अंतराल पर, तो ये होगा 45 वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए 45 डिग्री का कोण जो आपने खींचा था 30 के ऊपर, जो ये 45 डिग्री का कोण आपने बनाया था, इसकी जो लंब रेखा है ये वाली, ठीक है, मैं इसको नाम देता हूं एम और एन। ठीक है, तो 45 डिग्री के कोण पर जो आपने ये दूरी खींची थी, एम और एन की आप दूरी प्रकार पर फिट करिए। क्लियर? प्रकार की नोक को रखिए 45 डिग्री पर। ठीक है, और एम और एन दूरी का एक चाप आप ऊपर काट दीजिए। कितने का? एम और एन, मैं इसको नाम दे रहा हूं एम और एन डैश। क्लियर? बहुत आसान है, आपने ये दूरी फिट कर दी, एम डैश और एन डैश, एम और एन की दूरी। क्लियर? एम पर प्रकार की नोक रखिए और एन तक की दूरी पर एक चाप आप ऐसे काटिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने इस 45 डिग्री के मान को निर्धारित किया एच से 15 डिग्री के अंतराल पर। ठीक है, फिर 45 डिग्री पर जो ये एम एन का जो लंब रेखा है, इसको प्रकार पर फिट किया, और यहाँ से एक दूरी निर्धारित की इस एम एन वाली की। ठीक है, तो मैंने एम डैश और एन डैश दूरी को रख दिया है। ठीक है, फिर एम पर आपने प्रकार की नोक को रखा और एन दूरी का एक चाप आपने काट दिया। ठीक है, तो ये जो चाप होगा ये कौन सा वाला होगा? 45 डिग्री वाला। ठीक है, उसी प्रकार 45 से ऊपर जो आपने 15 डिग्री के मान वाला एक जो दूरी निर्धारित की है, ठीक है, ये वाली, ये होगी 15 डिग्री के अंतराल पर, यानी कि 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो हम देखेंगे 60 डिग्री के कोण पर जो आपने लंब रेखा खींची है, मैं इसको नाम दे रहा हूं एस और टी। क्लियर? अब आपको ये दूरी प्रकार पर फिट करनी है, और 60 डिग्री से ऊपर आपको एस टी, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर नाम देता हूँ एस डैश और टी डैश। क्लियर? तो एस और टी की जो दूरी थी आपने यहां से ऊपर निर्धारित कर ली। ठीक है, प्रकार की नोक को फिर यहाँ पर रखिए एस पर, और टी तक का एक चाप आप इस तरीके से काट दीजिए। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, फाइनली जो 75 डिग्री का अक्षांश वाला चाप है 15 डिग्री के अंतराल पर जो आपने 60 से खींचा था, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर आना है 75 डिग्री के अंतराल पर जो आपने 90 डिग्री की जो रेखा खींची थी, ठीक है, मान के चलिए मैं इसका नाम लिखता हूँ पी और क्यू। ठीक है, ये दूरी आप प्रकार पर फिट करिए, 75 डिग्री से ये दूरी आप ऊपर काटिए। ठीक है, तो मान के चलिए ये यहाँ पर आता है पी डैश और क्यू डैश। बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना है कि नीचे से शुरू पहले पॉइंट ऊपर निर्धारित करने हैं। तो पी डैश और क्यू डैश ये दूरी है पी क्यू वाली। ठीक है, पी पर प्रकार की नोक रखिए और क्यू से एक चाप आप इस तरीके से काट दीजिए। ठीक है, क्लियर? अब आपने अक्षांश निर्धारित कर लिए हैं, इनके मान आप लिख दीजिए। बहुत सिंपल है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हमें देशांतर देखने हैं, तो देशांतर कितना है? 0 से 180 डिग्री पूर्व। ठीक है, तो आप देख लीजिए देशांतर रेखाएं कितनी है, मतलब 0 से 180 डिग्री पूर्व। अंतराल कितना है? 15 डिग्री। अंतराल कितना है? 15 डिग्री का। तो यानी कि ये आएगा कुछ इस तरीके से 15, 30, 45, ठीक है, 60, 75, इस तरीके से ये लंबा आएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो 0 इसको मान सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, 0 इसको मानेंगे तो सारी जो यूनिट है वो यहाँ की ओर चली जाएंगी। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट आएगा 15, 30, 45, और एक तरीके से एक साइड में झूल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 तक बनाने हैं, यानी कि टोटल 12 लाइन्स आनी है। ठीक है, ऐसे करके 12 लाइन्स आनी है, तो हमारा जो प्रोजेक्शन होगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बहुत ही टेढ़ा प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है ना, तो कोशिश करनी है आपका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा सीधा दिखे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 0 यहां से शुरू करना हो। ठीक है, तभी आपका 180 यहां तक आएगा। तो 0 यहां से शुरू करना है, तो 180 यानी कि ये बीच वाली जो रेखा होगी ये कितने वाली होगी? 90 वाली होगी। ठीक है, तभी 0 अगर इधर से हम शुरू करेंगे तो 0 से 90 और 90 से 180, तो तब जाके हमारा जो मानचित्र है वो क्या होगा? सीधा बनेगा, आकर्षक बनेगा। गलत तो ये भी नहीं है, ये भी सही है, लेकिन चूंकि हमें प्रक्षेप मानचित्र बनाना है तो वो सुंदर और आकर्षक भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, क्योंकि हमारे पास 0 से 180 टोटल 12, अगर आप 15 से भाग देंगे 180 को,
ठीक है, 180 तक है ना, और 15 से भाग देंगे तो 15 कम 15, 3 बचा 30, तो 15 दूनी 30, टोटल 12 लाइन्स हमारे पास आ रही हैं। तो 12 लाइन्स का मतलब ये है कि अगर ये 90 डिग्री की रेखा है तो 6 लाइन हमें इधर खींचनी है और 6 लाइन हमें इधर खींचनी है। ठीक है, तो ये दूरी हम कौन सी रखेंगे, तो देख लीजिए सबसे नीचे का जो चाप है वो कौन सा है, 30 डिग्री का। ठीक है, वापस हम इस पे आते हैं। 30 डिग्री की जो आपने कोण की रेखा खींची है, वहां पर आपने एक समानांतर रेखा खींची थी। ठीक है, देख लीजिए ये है स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो जो ये समानांतर रेखा आपने खींची थी ए बी वाली, ठीक है, इसकी दूरी प्रकार पर फिट करिए और हमें 6-6 पॉइंट इधर उधर लगाने हैं। तो 90 डिग्री पर आप प्रकार की नोक रखिए और पहला पॉइंट आप लगाइए। दूरी रहेगी ए और बी की, ठीक है, 30 डिग्री पर। ये 30 डिग्री पर है, तो पहला पॉइंट लगाइए, फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए, दूसरा पॉइंट लगाइए और इस तरीके से बाकी के पॉइंट लगा दीजिए। तो टोटल 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दाईं ओर भी हमें 6 पॉइंट लगाने हैं, दूरी रहेगी ए बी वाली 30 डिग्री पर। ठीक है, 30 डिग्री पर। नेक्स्ट है 45 डिग्री के लिए। ठीक है, तो 45 आप देख लीजिए, 45 के कोण पर आपने जो ये समानांतर रेखा खींची, मैं इसका नाम लिख रहा हूं एम और एन। दूरी छोटी हो रही है, शायद मैं अब नाम न लिख पाऊं। ठीक है, तो 45 डिग्री पर जो ये समानांतर रेखा आपने खींची, तो 45 डिग्री के लिए भी यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए और पहला पॉइंट आप लगा दीजिए। ठीक है, फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए और दूसरा पॉइंट यहाँ लगा दीजिए और इस तरीके से बाकी के पॉइंट आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि 60 डिग्री के लिए आपको कहाँ जाना है। 60 डिग्री पर जो आपने समानांतर रेखा खींची, ठीक है, प्रकार की नोक को यहाँ पर सेट करिए और ये चाप आप लगा दीजिए। ठीक है, 75 डिग्री पर भी आप कुछ इस तरीके से ही दूरी सेट करेंगे। 75 डिग्री के लिए कौन सा होगा, 75 डिग्री के लिए ये वाली समानांतर रेखा होगी। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन आपका प्रोजेक्शंस तो अच्छा बनाना है। अब सबसे पहले सुविधा के लिए आप इनके मान लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ये 90 हो गया, ये 0 हो गया, 15 30 45 60 75 105 120 135 165 और 180, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसके बाद आपको सहायता लेनी है फ्रेंच कर्व की। देखिए फ्रेंच कर्व का एक पूरा सेट होता है। ठीक है, इसकी सहायता से जो हम कर्व वाले जो हमारे चाप होते हैं वो आसानी से लगते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व है, तो जो भी ये कर्व वाली दूरियां होती हैं, ठीक है, इनको फ्रेंच कर्व की सहायता से हम कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे सेट आते हैं और इसमें आपको देखना होता है कि आपके प्रोजेक्शन के लिए कौन सा सेट यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस सेट को लिया है, तो इस सेट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करना है और फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो फिर इन पॉइंट्स को आपको आपस में मिलाना है। ठीक है, फिर आपको ये सेट दूसरी जगह सेट करना है और फिर आपको इन पॉइंट्स को मिलाना है और इसी तरीके से आपको बाकी के पॉइंट्स भी मिलाने हैं। ठीक है, यहाँ पर तो चूंकि मैं उतनी एक्यूरेसी नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो उसको बहुत एक्यूरेट बनाएंगे और आपके ये पॉइंट्स इधर उधर मूव नहीं होंगे। ठीक है, फिर फ्रेंच कर्व की सहायता से आपको बाकी के रेखाओं को भी मिला देना है। ठीक है, अतिरिक्त लाइंस को आपको मिटा देना है। ठीक है, अपने अक्षांश के माप को सही तरीके से अरेंज करिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आप पूर्व लिख दीजिए ईस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप नॉर्थ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप वेस्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 0 डिग्री से पूर्व की ओर है। ठीक है, देखा जाए तो ये भी पूर्व ही है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री से इधर क्या होगा, पूर्व होगा, तो यहाँ पर आप वेस्ट नहीं लिखेंगे। क्लियर। फाइनली आप अपना स्केल यहाँ पर लिखेंगे, तो इस प्रकार आपका बहुशंकु प्रक्षेप पूरा हो जाएगा, पॉलीकोनिक प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना पॉलीकोनिक प्रोजेक्शंस के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।